नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1814 में आज ही के दिन कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं, दुर्लभ सिक्के और ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित हैं। यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने दिखाता है। वहीं साल 1952 में आज ही के दिन भारत ने मद्रास यानी आज के चेन्नई में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता था। यह जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक बनी। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने वाला रोड मैप है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यह बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई ऊर्जा देता है। बजट में फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन नियंत्रण और हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खास फोकस है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। टेक्सटाइल, एमएसएमई और हाई टेक टूल्स के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट वीमेन एम्पावरमेंट, यूथ इनोवेशन और किसानों की आय बढ़ाने की मजबूत नींव रखता है और भारत को विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। आयकर कानून 2025 अब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नए इनकम टैक्स रूल्स और सिंप्लीफाइड फॉर्म्स जल्दी जारी किए जाएंगे ताकि टैक्स पेयर्स को तैयारी का पूरा समय मिल सके। नए फॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आम लोग आसानी से रिटर्न फाइल कर सकें। ITR-1 और ITR-2 की लास्ट डेट 31 जुलाई रहेगी, जबकि नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट केसेस को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। सरकार ने बताया कि 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट घटकर GDP का 4.3% रहेगा। वहीं अब डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम पर लिए गए इंटरेस्ट खर्च पर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026-27 देश के विकास के लिए एक मजबूत और बैलेंस्ड रोड मैप लेकर आया है। यह बजट युवा शक्ति, इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। सरकार ने 3 कर्तव्य के जरिए विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है। मैन्युफैक्चरिंग, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी को बड़ा बूस्ट दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति और टेक्सटाइल मिशन जैसी नई स्कीम्स शुरू होंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। शिक्षा, हेल्थ, टूरिज्म और स्पोर्ट्स पर भी खास फोकस किया गया है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर को तेज रफ्तार देने के लिए बड़े फैसले किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका मकसद सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मटेरियल्स और इंडियन टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। IT और ITs कंपनियों को टैक्स सर्टेनिटी देने के लिए सेफ हार्बर नियम आसान बनाए गए हैं। डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगी। यह बजट भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने पर बड़ा जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में उत्पादन बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे दवाइयों और बायोलॉजिक्स का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से चिप मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, केमिकल पार्क्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य आयात घटाना, रोजगार बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बड़ी प्राथमिकता दी है। सरकार ने अगले साल के लिए 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया है। यह निवेश सड़कों, रेल, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा। बजट में नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, 20 नेशनल वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग प्रमोशन स्कीम की घोषणा हुई है। यात्रियों के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का भरोसा बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लाया गया है। साथ ही Tier 2 और Tier 3 सिटीज को विकास का नया इंजन बनाया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है, जो पिछले वर्ष से करीब 10% ज़्यादा है। आयुष्मान भारत योजना का बजट बढ़ाकर 9500 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 39,390 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नए एम्स, डिजिटल कॉलेज, डिजिटल हेल्थ सिस्टम और टेलीमेडिसिन को मजबूती मिलेगी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 17 लाइफ सेविंग दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। मानसिक स्वास्थ्य और इमरजेंसी केयर पर भी खास जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय को बजट 2026-27 में अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट मिला है। सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल से करीब 15% ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सिक्योरिटी नीड्स को देखते हुए सेना की मॉडर्नाइजेशन पर खास फोकस रखा गया है। कैपिटल बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे फाइटर जेट्स, वारशिप्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स और स्मार्ट वेपन्स खरीदे जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि 75% डिफेंस परचेस देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी, जिससे मेक इन इंडिया को ताकत मिलेगी। BRO, DRDO और एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम के बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के लिए 2 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास के तहत हर वर्ग को विकास से जोड़ना है। नई दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को IT, AVGC, हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिल सके। वहीं दिव्यांग सहारा योजना के जरिए आधुनिक असिस्टिव डिवाइसेस उपलब्ध कराए जाएंगे। ALIMCO को मजबूत किया जाएगा और AI टेक्नोलॉजी से बने उपकरण विकसित होंगे। सरकार का कहना है कि ये योजनाएं दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने कस्टम्स और एक्साइज रूल्स में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन बदलावों से ट्रेड आसान होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। पर्सनल यूज के लिए मंगाए जाने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। कैंसर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 17 लाइफ सेविंग मेडिसिन पर कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह हटाई गई है। रेयर डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी ड्यूटी एग्जाम्पशन मिलेगा। कस्टम्स क्लियरेंस को फास्ट बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम और ट्रस्ट बेस्ड प्रोसेस लागू किए जाएंगे, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आसान होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और नई टेक्नोलॉजीज को विकास की बड़ी ताकत बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से किसानों, युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों को नए मौके मिलेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो किसानों को रियल टाइम सलाह देगा। AVGC सेक्टर में 2030 तक 20 लाख जॉब्स की संभावना है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगे। पूर्वी भारत में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खुलेगा। AI आधारित स्किल्स को भविष्य की नौकरियों से जोड़ने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में IT सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेफ हार्बर लिमिट को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे हजारों IT कंपनियों को टैक्स सर्टेनिटी मिलेगी। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज, IT इनेबल्ड सर्विसेज, KPO और कॉन्ट्रैक्ट R&D को एक ही कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में रखा जाएगा। सभी पर 15.5% सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा। अब अप्रूवल प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक और रूल बेस्ड होगी। टैक्स ऑफिसर की जांच नहीं होगी। कंपनियां 5 साल तक यही व्यवस्था जारी रख सकेगी। सरकार का लक्ष्य है डिस्प्यूट्स कम करना और भारत को ग्लोबल IT हब बनाना। केंद्रीय बजट 2026-27 में MSME सेक्टर को बड़ी मजबूती दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों को फ्यूचर चैंपियंस बनाना है। इसके साथ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ रुपए और जोड़े जाएंगे। MSME की कैश प्रॉब्लम दूर करने के लिए TREDS प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जाएगा। सरकारी खरीद अब TREDS से जुड़ेंगी। क्रेडिट गारंटी मिलेगी और GEM से लिंकेज होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट मित्रा योजना से कॉम्प्लियंसेस आसान बनेगा और MSME ग्रोथ को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने नई खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसका मकसद अगले 10 वर्षों में देश के खेल क्षेत्र को पूरी तरह मजबूत बनाना है। इस मिशन में टैलेंट डेवलपमेंट,
मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खेलों को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट का बड़ा जरिया बताया गया है। बजट में 500 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे गए हैं ताकि इंडिया ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बन सके। मिशन के तहत ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचेज, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाएगा। खेल मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 4479 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2036 तक टॉप 10 और 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।